बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, वेक्टर एनालिसिस में हम वेक्टर इंटीग्रेशन कर रहे हैं। वेक्टर एनालिसिस बुक टू फॉलो। आज का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड एफ ऑफ टी गिवन दैट एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू 4 ई रेज़ पावर 2 टी आई यूनिट वेक्टर प्लस 6 टी जे यूनिट वेक्टर माइनस साइन टी के यूनिट वेक्टर। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के। एफ डैश 0 इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k। तो हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है फंक्शन जिसका सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है, और साथ इंफॉर्मेशन ये दी हुई है कि जो फंक्शन हमने मालूम करना है उसकी t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये वैल्यू है और उसके डेरिवेटिव की t इज इक्वल टू 0 के ऊपर ये वैल्यू है। तो अब आपको ये तो पता चल गया कि हमने सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव जो गिवन है उसकी मदद से फंक्शन फाइंड करना है। तो फिर आप कैसे मालूम करेंगे? भाई, जाहिर बात है यहाँ से डेरिवेटिव्स रिमूव करने पड़ेंगे। डेरिवेटिव्स रिमूव करने का एक ही तरीका है कि आप इंटीग्रेशन करें। तो ये चूंकि सेकंड डेरिवेटिव है तो आप इस सेकंड डेरिवेटिव को दो दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन आ जाएगा। तो ये तो हमारा एक मेथड है जो हमने ये आपको आपके साथ शेयर कर दिया। अब ज़रा इसकी वर्किंग देखते हैं और देखते हैं कि किस तरह हम एफ डबल डैश टी को बारी बारी दो दफ़ा इंटीग्रेशन करके एफ ऑफ टी लेके आएंगे। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ। एफ डबल डैश टी इज इक्वल टू 4 e⁻2ti प्लस 6t जे यूनिट वेक्टर माइनस साइन टी के यूनिट वेक्टर। ये हमने जो इन्फॉर्मेशन उसने दी हुई है उसको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख लिया। यानी जो फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिया हुआ था वो हमने इक्वेशन नंबर 1 कर ली। एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू आई प्लस जे माइनस के, तो उसको भी हमने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में लिख लिया। और एक और इन्फॉर्मेशन थी एफ डैश 0, उसको हमने इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में लिख लिया। अब ज़ाहिर बात है ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, एफ डबल डैश टी, इस ये सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ फंक्शन का, तो इसको बारी बारी इंटीग्रेट करते हैं। पहली दफ़ा इंटीग्रेशन करते हैं इसकी फ्रॉम ज़ीरो टू टी। ज़ीरो इसलिए लिया हमने कि उसने एफ ज़ीरो की और एफ डैश ज़ीरो की वैल्यू दी हुई है। तो ज़ीरो टू टी हमने एफ डबल डैश टी की इंटीग्रेशन कर दी। राइट साइड पे एफ डबल डैश टी आपके पास जो है वो उसकी इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं उसकी वैल्यू की। लेफ्ट साइड पे तो आप फंक्शन के डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और राइट साइड पे उसकी उसके जो वैल्यू है उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं। और दोनों की लिमिट्स ले रहे हैं ज़ीरो टू टी। ज़ीरो टू टी ज़ीरो इसलिए ले रहे हैं कि हमारे पास एफ ऑफ ज़ीरो और एफ डैश ज़ीरो की वैल्यूज़ दी हुई है। अब जब आप ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी एक इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। जी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चूंकि एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस हैं, तो एक दफ़ा एफ डबल डैश को इंटीग्रेशन करने से उसका एक डेरिवेटिव ख़त्म हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, एफ डैश टी। अब चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन की हमने, ज़ीरो टू टी लिमिट्स भी लगानी है, इसलिए पहला जो स्टेप था वो तो ये था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में एक डेरिवेटिव रिमूव हो जाएगा। चूंकि हम उसका एंटी प्रोसेस कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो वो रह जाएगा एफ डैश टी, और फिर लिमिट्स भी लगानी है जीरो से टी। क्या समझ आई जी? एफ डबल डैश टी की इंटीग्रेशन की, वो रह गया एफ डैश टी, और साथ ही साथ आपने लिमिट्स लगानी है जीरो से टी। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ई रेस पर टू टी की इंटीग्रेशन जब आएगी ई रेस पर टू टी ओवर टू आएगी, वो टू फोर के साथ कट के सिर्फ टू रह जाएगा। इस तरह सिक्स टी की आएगी सिक्स टी स्क्वेयर ओवर टू, और वो रह जाएगा थ्री टी स्क्वेयर। और साइन टी की होती है माइनस कॉस टी, और ये माइनस पड़ा हुआ है तो प्लस कॉस टी आ जाएगा। आई जे के यूनिट वेक्टर्स वैसे ही रहेंगे। तो फिर देख लें, ई रेस पर टू टी की आई थी ई रेस पर टू टी ओवर टू ने फोर को काटा तो टू रह गया। आई यूनिट वेक्टर वैसे के वैसे। सिक्स टी की आई थी सिक्स टी स्क्वेयर ओवर टू, उस टू ने सिक्स को काट के थ्री बना दिया। और साइन टी की आई थी माइनस कॉस टी, वो वाला माइनस और ये वाला माइनस मिल के प्लस कॉस टी हो गया, और के यूनिट वेक्टर एज इट इज। और जैसे मैंने पहले बताया, चूंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें लिमिट्स आपने पुट करनी करनी है। तो लिमिट्स लगा दी फ्रॉम जीरो टू टी।
अब आप पहले जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ आप अपर लिमिट लगाएंगे टी। तो जाहिर बात है ये एक दफ़ा तो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि ई रेस पर टू टी में टी की जगह टी लगेगा तो वैसे की वैसी टर्म रहेगी, और इसी तरह टी की जगह यहाँ पे टी लगेगा तो वैसे की वैसी रहेगी, और ये कॉस टी में टी की जगह टी लगेगा तो वैसे की वैसी रहेगी। तो जब आप अपर लिमिट पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या होता है, एफ डैश टी आता है माइनस एफ डैश जीरो। ये बात फॉलो कर ली आप। लेफ्ट साइड पे तो ये होगा, पहले अपर लिमिट लगाई टी की जगह तो वो एफ डैश टी ही रह गया, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगाई तो एफ डैश जीरो आ गया। ये मैंने बात आपको पहले ही बता दी कि आप इस पे जब अपर लिमिट लगाएंगे तो एज इट इज आ गया। फिर माइनस लोअर लिमिट जब लगानी है तो टी की जगह जीरो लगाना है, तो यहाँ पे ई रेस पर जीरो आएगा, और वो ई रेस पर जीरो वन होता है तो सिर्फ क्या रह जाएगा माइनस टू, और इधर आपके पास क्या रह जाएगा, जीरो हो जाएगा, और कॉस टी जो है वो जीरो होता है, तो इसके बाद ये माइनस वन आ जाएगा। तो फिर हम देखते हैं माइनस टू आई, ये बात समझ आई, टी की जगह जीरो लगा, ई की पावर जीरो वन हो गया, और टू वैसे का वैसे रह गया। माइनस इसलिए लिख रहे हैं कि अपर लिमिट हमने इसमें सारे में पुट कर दी हुई है, अब लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं, ये फार्मूला का माइनस है, जैसे कि यहाँ पे माइनस लगा लोअर लिमिट लगाने से पहले। तो यहाँ भी आपने लोअर लिमिट जैसे ही टी जीरो पुट की तो माइनस टू आई प्लस के। अब के कैसे आया है, चूँकि ये टर्म तो वैसे जीरो हो जाएगी, कॉस जीरो वन होता है, तो वो सिर्फ क्या रह जाएगा के यूनिट वेक्टर। अब आप देखें एफ डैश जीरो की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, वो क्या है, थ्री आई माइनस टू जे प्लस फाइव के। वो एफ डैश जीरो की वैल्यू यहाँ लगाएं तो वो आ जाएगी थ्री आई माइनस टू जे प्लस फाइव के। राइट हैंड साइड आपकी एज इट इज। अब इसको हम जरा सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, डेफिनेटली ये जो नेगेटिव साइन वाला वेक्टर जो आया वह माइनस थ्री आई माइनस टू जे प्लस फाइव के, इसको राइट साइड पे ले आए। जब इसको राइट साइड पे ले आएंगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आपके पास एफ डैश टी आ जाएगा टू ई रेस पर टू टी आई प्लस थ्री टी स्क्वेयर जे प्लस कोस टी के प्लस आई माइनस टू जे प्लस फोर के। अब आप के पास डबल डेरिवेटिव जो फंक्शन था एफ डबल डैश जो था, वहाँ से आप सिंगल डेरिवेटिव में आ गए हैं, एफ डैश टी पे आ गए हैं। यहाँ से आपने फंक्शन कैसे लेके आना है, वो फिर वही बात है कि इस डिफरेंशिएशन को उड़ाने के लिए एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो हम एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन करते हैं ज़ीरो टू टी, राइट हैंड साइड पे भी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी ज़ीरो टू टी। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, एफ डैश टी की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एफ डैश टी जो है डैश खत्म हो जाएगा, डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा एफ ऑफ टी। और ऑब्वियसली लिमिट्स तो हमने पुट करनी है जीरो टू टी। राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ई रेस पर टू टी ओवर टू, वो टू कैंसिल हो जाएगा, आई यूनिट वेक्टर एज इट इज। फिर ये आएगा थ्री टी क्यूब ओवर थ्री, और डिनोमिनेटर वाला थ्री इसके साथ कैंसिल होकर आ जाएगा टी क्यूब जे। कॉस टी की निशान आएगी साइन टी, और के वैसे के वैसे ही। अब ये आई माइनस टू जे प्लस फोर के तो एक कांस्टेंट है, इसके साथ वन लगा हुआ है, इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं आई माइनस टू जे प्लस फोर के यूनिट वेक्टर एज इट इज, और साथ आ गया इंटीग्रेशन, वन की इंटीग्रेशन आ गई टी। ऑब्वियसली वी हैव टू इंसर्ट लिमिट्स एज वेल। अब जब लेफ्ट हैंड साइड पे आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं, तो टी की जगह टी पुट करते हैं अपर लिमिट, तो आ जाता है एफ ऑफ टी। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वो जीरो, एफ ऑफ जीरो आएगा, तो एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ जीरो। इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी आप यही करेंगे, पहले आपने एक्सप्रेशन जितना भी था उसमें टी की जगह टी पुट किया तो एज इट इज रह गया। फिर अब टी की जगह जीरो पुट करेंगे तो गौर करें यहाँ पे सिर्फ यही आंसर बचेगा, बाकी सारा जीरो हो जाएगा। ये बचेगा ई की पावर जीरो वन होता है, ये भी टी की जगह जीरो पुट करके जीरो हो जाएगा, साइन जीरो भी जीरो होता है, यहाँ भी टी की जगह जीरो पुट करके जीरो हो जाएगा। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, माइनस आई। कैसे, आपने टी की जगह जीरो पुट किया, ई की पावर जीरो वन होता है तो आई एज इट इज आ गया। उसके बाद जो है एफ ऑफ टी, ये एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जो थी वो ज़ीरो थी, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो लगा दिया। तो एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो लगाई तो आपके पास एफ ऑफ टी ये आ गया। अब यहाँ जब हम वेक्टर फंक्शन लिखते हैं तो आमतौर पे आई जे के यूनिट वेक्टर सिर्फ एक ही जगह आने चाहिए। तो यहाँ ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आई यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, यहाँ भी आई आ रहा है, तो हम इन सबको इकट्ठा करेंगे। आई वाली पहली टर्म अगर हम गौर से देखें तो वो बनती है ई रेस पर टू टी। दूसरी टर्म जो है ये टी को मल्टीप्लाई कराया हुआ है, दूसरी टर्म टी बनती है।
और तीसरी टर्म -1। तो यानी बनती है ई रेस पर 2ti प्लस ti माइनस आई। तो इसमें से अगर आई कॉमन ले लें तो बनता है ई रेस पर 2t, ये ई रेस पर 2t आ गया, ये आई और t यहाँ से t रह गया, और ये आई का -1 रह गया, और आई कॉमन आ गया। इसी तरह जे वाली टर्म में देखें टी क्यूब आता है और -2t आता है, तो आ जाएगा टी क्यूब -2t जे यूनिट वेक्टर। और के वाली टर्म में आप देख रहे हैं साइन टी आता है और फिर +4t आता है, साइन टी +4, और यहाँ से के यूनिट वेक्टर कॉमन ले लिया। इसकी थोड़ी सी आप इसमें देख लें कि ये आना है साइन टी +4 के, 4t आएगा, उसके बाद साइन टी +4t के यूनिट वेक्टर। ये आप यहाँ से देख लेते हैं कि के साथ क्या आना है, साइन टी आता है और 4 और ये टी, तो आ जाएगा साइन टी +4t के यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया है फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई रेस पर 2t प्लस टी -1 आई यूनिट वेक्टर प्लस टी क्यूब -2t जे यूनिट वेक्टर प्लस साइन टी +4t के यूनिट वेक्टर। तो होपफुली आपको ये सारा समझ आ गया होगा। तो ये हमारा आंसर है, इस आंसर को हम हाईलाइट कर लेते हैं।